नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों और स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने YouTube चैनल कवि क्लासेस में। यह जो आप लोग पेपर देख रहे हैं, आप लोग के 25 क्वेश्चन वह आप लोग को तैयार करने के लिए मुझे लगभग रात में जागना पड़ता है। तो अगर मैं एज ए टीचर आप लोग के लिए रात में जग सकता हूं, तो आप लोग तो एज ए स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन के लिए आप लोग पूरे वीडियो को जरूर एंड तक देखेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, सच बताऊं, पूरे दिल से बताऊं तो यही आपके जो प्रश्न है वो आपको सरकारी सीट दिलाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग इस हिंदी के प्रैक्टिस सेट को, जिसमें हम लोग 12 प्रैक्टिस नंबर 12 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग का बिना समय गवाए आज अपनी इस सेशन को हम लोग हल करते हैं, जिसमें आप लोग का प्रश्न नंबर 1 जो है आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर शो कर रहा है। देखिए प्रश्न नंबर 1 कर रहा है कि दो जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उसका चयन करके रिक्त स्थान आपको भरना है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से 4 में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि आपका सही है वो आपको बताना है। निम्न में से भाववाचक संज्ञा नहीं है अमीरी, कमल, सुंदरता और करुणा। यानी कि भाववाचक संज्ञा कौन सा नहीं है भाई, आपको बताना है। तो इन 4 में से अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सही आंसर है वो बी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, कमल जो है वो आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पे दिया हुआ है, फिसलन क्या है आपका। फिसलन जो शब्द है वह क्या है, भाववाचक संज्ञा है, क्रिया विशेषण है, क्रियापद है या फिर आपका विशेषण। तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका वह हो जाएगा आपका फिसलन ए, यानी ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो इसी प्रकार से आप लोग भी अपने अंदर भाव प्रकट करते रहिए और थोड़ा सा भी मत फिसलिएगा अपनी तैयारी को लेकर के, लगातार कंटिन्यू अपनी तैयारी करते रहिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पे दिया हुआ है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार, 5 प्रकार, 4 प्रकार या फिर आपके 6 प्रकार। देखिए जो आपकी भाववाचक संज्ञा होती हैं वह आपकी 5 प्रकार की होती हैं। कितनी प्रकार की, आपकी 5 प्रकार की होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे दो प्रश्न नंबर आपका यहाँ पर 3 का 5 प्रकार, इनमें से हम देखिए कौन कौन सा आपका आता है। पहला आपका आता है जातिवाचक। ठीक है, क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो आपका आता है वह आपका सर्वनाम। तीसरा जो आपका आता है वह है आपका क्रिया। ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आपको जल्दी कोई नहीं बताने वाला है कि भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं, केवल बता देगा 5 प्रकार, लेकिन कौन कौन से ये आपको कभी क्लासेस में देखने को मिल रहा है। जातिवाचक, सर्वनाम और आपका क्रिया। चौथा जो है आपका वह विशेषण होता है। ठीक है, और लास्ट में आपका जो बचा हुआ है 5वां वह है आपका अव्यय। तो इस प्रकार से कुल आपके 5 प्रकार होते हैं किसके भाई, वह होते हैं भाववाचक संज्ञा के। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है यहाँ पर 4, हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है। हिमालय जो है आपकी किस प्रकार की संज्ञा है, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर आपका जातिवाचक। तो यहाँ पे हिमालय जो है आपका वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है आपका, व्यक्तिवाचक। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी पर्वत के बारे में जिक्र किया रहे, ठीक है, पर्वत या फिर हिमालय, तो वह आपके पर्वत के नाम हिमालय है, तो हिमालय आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, लड़का कौन सी संज्ञा है। ठीक है, लड़का कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर आपका भाववाचक। तो ये कोई भी कह सकता है कि जो लड़का है वह किसी जाति को डिनोट कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगर यहीं पे राम रहता है तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 6 पे, निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है ये आपको बताना है। मोहन, लड़का, बीमारी, दिल्ली। देखिए मोहन जो है वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लड़का जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा है, दिल्ली जो हो गया आपका वह भी आपका प्लेस बता रहा है तो वह भी आपका सॉरी एक आपका हो गया, बीमारी यहाँ पे आपकी भाववाचक संज्ञा देखने को मिल रही है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारा जो ऑप्शन होगा वह बीमारी यहाँ पर सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 7 पे, दिया है कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5, 6, 2 या फिर आपका 3। तो यहां पे हम बताना चाहेंगे आपको प्रश्न नंबर आपका 7 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह आपके 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखिएगा। पहला जो आपका संज्ञा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर वह आपका ऋण संज्ञा होता है। दूसरा जो संज्ञा होता है वह आपका यौगिक संज्ञा होता है। ठीक है, और तीसरा और आखिरी जो संज्ञा होता है व्युत्पत्ति के आधार पर वो होता है आपका योग ऋण संज्ञा। ठीक है, क्या होता है,
योग रूढ़ संख्या। इस प्रकार से हमारा 7वां का सही आंसर होगा डी आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 8। शीशम जो इस शब्द का लिंग क्या होगा? शीशम जो है यह क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, कारक है या फिर आपका यहाँ पर सहायक क्रिया है? तो देखिए यहाँ पर जो शीशम शब्द है वह आपका पुल्लिंग है। क्या है आपका? पुल्लिंग। देखिए पेड़ पौधों का अगर नाम दिया रहे, पेड़ पौधों का अगर नाम पूछे तो वह सभी के सभी क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से प्रश्न नंबर 9 को देखिए दिया हुआ है, बिल्ली शब्द जो है वो आपका पुल्लिंग है। बिल्ली जो आपका है वह स्त्रीलिंग है, इसका पुल्लिंग आपको बताना है कि इसका पुल्लिंग क्या होगा? बिल्लो, बिलाओ, बिलाओ या फिर आपका बिलाओ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बिलाओ जो है वो आपका बिल्ली का पुल्लिंग शब्द है। प्रश्न नंबर 10 दिया हुआ है, विकल्पों में से स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है कि कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है आपका? अग्रजा, राजन, सागर या फिर आपका छात्र। तो सही आंसर होगा ए, अग्रजा जो है वो आपका स्त्रीलिंग है। अग्रज आपका यहाँ पर पुल्लिंग होता है। प्रश्न नंबर 11 देखिए दिया हुआ है, पंडित शब्द जो है आपका वह स्त्रीलिंग बताना है। पंडिता, पंडिताइन, पंडितानी या फिर पंडिताइन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी, पंडिताइन यहाँ पर सही आंसर होगा। कहते ना अरे पंडिताइन तनी एक लोटा पानी दा हो, तो यहाँ पर पंडिताइन आपका सही आंसर होगा। कई बार हम लोगों को अपनी जो क्षेत्रीय भाषा है उसे भी बोलने की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग कुछ चीजों को आसानी पूर्वक हल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 12 देखिए दिया हुआ है, मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? मैंने आम ले लिया है, इसका बहुवचन क्या होगा? हमने आम ले लिया है, हमने आम ले लिए हैं, मैंने आम लिए हैं, मैंने आम ले लिए हैं। तो यहां पे सही आंसर होगा आपका डी, मैंने आम ले लिए हैं, यह आपका बहुवचन होगा। प्रश्न नंबर 13 दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन क्या होगा? अभी हम लोगों ने देखा था कि बिल्ली शब्द का बहुवचन हम देखेंगे तो बिल्ले, बिल्लियां, बिल्ला, बिल्लियां। तो प्रश्न नंबर 13 का जो सही आंसर होगा भाई वह हो जाएगा बी, बिल्लियां यहां पर सही आंसर होगा। यहां पर आपका छोटी की मात्रा लगेगा, न कि आपका बड़ी की मात्रा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 14 दिया हुआ है, डिब्बा एक शब्द है, किस प्रकार का शब्द है? एक वचन है। तो डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? ठीक है, डिबिया का, डिब्बा का, डिब्बे का या फिर आपका डिबिया का। तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी डिब्बे का यह आपका एक वचन रूप है। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका 15 दिया हुआ है, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर जो शब्द है वह क्या है? एक वचन है, नित्य बहुवचन है, नित्य एक वचन है या फिर आपका बहुवचन है? तो इसमें से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सही आंसर होगा वह बी होगा, यानी कि नित्य बहुवचन आपका सही आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16 पर दिया हुआ है, याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? यह आपको बताना है। याचना, याचनाएं या याचनाओं या फिर वाचनई। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहां पर ए, यानी याचना जो शब्द है उसका बहुवचन रूप भी याचना ही होगा, न कि याचनाएं होगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 17 देखिए दिया हुआ है, आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्द का बहुवचन यानी वचन आपको बदलना है। भेड़ और बकरी का आपको वचन बदलना है। भेड़ बकरियां, भेड़ बकरियों, भेड़ों बकरियों, भेड़ों बकरियां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर यहां पर 17 का ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा, यानी कि भेड़ बकरियां आपका यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, यानी कि भेड़ बकरियां। ठीक है, चलिए बातें हैं। प्रश्न नंबर 18 दिया हुआ है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जूते रहते हैं। टट्टू शब्द का आपको बहुवचन बताना है। टट्टू, टट्टुओं या फिर टट्टुए या फिर टट्टुए। तो प्रश्न नंबर 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, टट्टू आपका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 19 देखिए दिया हुआ है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन रूप है? कवि लोग, कवि दल, कवि वृंद या फिर कवि समूह। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहां पर सी आंसर, कवि वृंद आपका सही आंसर है। ठीक है, कवि शब्द जो है वह किस शब्द का एक वचन है? तो कवि वृंद का एक वचन यहां पर है। ठीक है, चलिए बात करें प्रश्न नंबर आपका 20 दिया है, हिंदी भाषा में स्वर की संख्या कितनी है? 11, 13, 14 या फिर आपका 15। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे कि क्या यहां पर इसका आंसर होगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर आपका दिया हुआ है 21 दिया है, सीधा शब्द जो है वह आपका लिखा हुआ है सीधा। ठीक है, अभी बताया कि जो सीधा शब्द है इस शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग
नहीं किया जा सकता, ये आपको बताना है। संज्ञा रूप में, विशेषण रूप में, सर्वनाम रूप में या फिर आपका क्रिया विशेषण रूप में हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इसका सर्वनाम के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं सीधा शब्द का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 22 दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में सर्वनाम के रूप में क्या प्रयोग किया गया है। ऐसा भी हो सकता है, इसमें से आपका एक वाक्य दिया गया है, इस वाक्य में आपको सर्वनाम पहचानना है। हो, ऐसा, भी, सकता। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर यहाँ पर 22 का ऑप्शन नंबर बी, ऐसा यहाँ पर सर्वनाम है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 23, देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। यानी इनमें से आपको चार में से ऐसा कोई है जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, वो आपको बताना है। जो, वहां, सो या फिर आपका यह। तो सही आंसर होगा डी, यह जो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 24 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम को बताना है हम, कोई, यह या फिर आपका आप। तो यहां पर यह जो है वह एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 25 देखिए दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम है आपका कोई, क्या, तू या फिर आपका जो। तो यहां पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तू जो है वो आपका क्या है भाई, पुरुषवाचक सर्वनाम यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, देखिए आज हम लोगों ने लगभग 25 प्रश्नों को सॉल्व किया, जिसमें हमने एक प्रश्न आप लोग को होमवर्क दिया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद बहुत बहुत।